अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट जो है वो इससे पहले मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर चुकी हूँ, ठीक है। फर्स्ट और 6 पार्ट मैंने जो है वो आपके लिए पहले सॉल्व किया था। इसके बाद जो है वो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो मैंने स्किप कर दिया था क्वेश्चन नंबर 1 में, जब मैंने आप लोगों को पहले ये चीज़ सॉल्व करवाई थी, ठीक है। तो जो पार्ट्स मैंने उस वक्त स्किप किए थे वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास एक्स क्यूब वाई की पावर 6 प्लस 8 z क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये दो टर्म्स पे मुश्तमिल एक क्वेश्चन है। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये 2 टर्म्स हैं। इन 2 टर्म्स में आपको ये देखिए वेरिएबल्स के ऊपर कुछ पावर्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये क्यूब फॉर्म में z और यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर x के ऊपर पावर 3 है और y के ऊपर पावर जो है वो 6 है। तो 2 ऐसी टर्म्स आपके पास जिन पे आपको जो है वो क्यूब नज़र आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जो है वो y भी आपको दे दिया। अगर यहाँ पर y ना होता तो आपके पास x क्यूब होता इस तरीके से, तो भी कोई मसला नहीं है। और अगर इन्होंने यहाँ पे y की पावर 6 दे दी तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखें यहाँ पे जो ये 6 पावर है, जब मैं इसको इस तरीके से क्यूब फॉर्म में लेकर आऊँगी तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से, कहने का मतलब ये कि देखें यहाँ पे आपके पास ये 2 टर्म्स है, ठीक है। इन 2 टर्म्स के बीच में आपके पास जो है ये पॉजिटिव साइन है। तो आपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करना है 2 टर्म्स के क्यूब का, ठीक है। यहाँ पे इस वक्त कुछ हद तक हमें क्यूब फॉर्म नज़र आ रही है, इसलिए हमने जो है वो ये वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे यूज़ करना है। कुछ हद तक मीन्स के देखें, जैसे वही चीज़ मैंने आपसे अभी कहा कि अगर यहाँ पर y6 ना होता तब आपको सिंपल क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 8z क्यूब, ठीक है। दोनों क्यूब फॉर्म में हमने ये फॉर्मूला जो है वो लगा देना है। लेकिन यहाँ पर y6 है तो हमें इससे पहले इस फॉर्म में बनाना होगा, ठीक है। पहले इस फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट करेंगे, देन आप जो है वो उसको इस तरीके से एक्सपेंड कर देंगे और इसके फैक्टर्स निकल आएंगे। तो किस तरीके से आप यहाँ पे जो है वो इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे, तो देखें आप इजीली इवन पावर है 3 के टेबल में आती है, ठीक है। इसीलिए जो है वो हमें यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, हम उसको इजीली जो है वो क्यूब फॉर्म बना सकते हैं। सबसे पहले इस तरीके से आप a क्यूब प्लस b क्यूब का जो है वो स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे। अब देखें x के ऊपर पावर क्यूब है तो ये क्यूब बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर सिर्फ और सिर्फ x आएगा। इसी तरीके से ये y की पावर 6 है, क्यूब इसका बाहर है, इस तरीके से ये y के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 है तो आप जो है वो इसका फैक्टर लिख देंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। इसी तरीके से z के ऊपर पावर क्यूब है, 3 बाहर है तो z जो है वो अकेला आएगा अंदर, ठीक है, कोई पावर नहीं होगी। अब ये देखें आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जैसे ही इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूले को एक्सपेंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले जो है वो फॉर्मूले का अगर चाहें तो रेफरेंस दे सकते हैं, सिंस वी नो दैट करके। देखिए मैं हमेशा आप लोगों से यही चीज़ कहती हूँ कि क्वेश्चन को गौर से देखा करें। क्वेश्चन गौर से देखने से आपको समझ में आएगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला कब और कहाँ कैसे यूज़ करना है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको साथ में रीजंस भी बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों लिया है, ऐसी क्या टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दी हुई थी जिसको देखते हुए या सामने रखते हुए मैंने इस फॉर्मूले को जो है वो पिक किया है, या मैं ये फॉर्मूला या ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों का सिर्फ आप ख्याल रखें। बाकी ये है कि सिंप्लीफिकेशन तो बहुत इजीली जो है वो आप कर सकते हैं अगर आपने सही फॉर्मूला अप्लाई किया है। देखिए सिंस वी नो दैट करके आपने जो है वो जैसे ही आपने इसको इस शक्ल में लेकर आ गए, आपने फटाफट यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया सिंस वी नो दैट करके।
उसके बाद आपने करना है देयरफॉर। अब देखिए फॉर्मूला आपने बेसिकली ये जो फॉर्मूला है वो लगाना किस चीज़ पे, इस चीज़ पे, ठीक है। तो देयरफॉर करके आप ये चीज़ यहाँ लिख दें। देयरफॉर ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, ये देखिए, ये आपने स्ट्रक्चर पूरा बना लिया। ठीक है, इस पूरी चीज़ की जगह ये आ गई जिस पे आपने फार्मूला बनाना है, और ये चीज़ अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है वो आपने स्ट्रक्चर इधर बना लिया। अब ए की जगह क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, और बी की जगह आएगा 2z। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल ओपन करना है। ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर एंड वाई 2 2 4। ठीक है, पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था, दोनों वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट है आपके पास माइनस, ये आ गया 2 1 2 एक्स वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, इस तरीके से ये आपस में दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो गए। नेक्स्ट है आपके पास ये प्लस साइन, 2 2 4 जेड स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखा आपने कितने जो है वो इजीली ये सॉल्व हो गया। सिर्फ और सिर्फ सही फार्मूला आपने जो है वो यहाँ पे चूज करना है, सही फार्मूला आपने यहाँ पे लगाना है, और उसके बाद उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट आ गया। देखिए यहाँ पे भी आपके पास 2 टर्म्स हैं, और कैसी 2 टर्म्स हैं कि जिसको देख के, जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास इस टी के ऊपर क्यूब नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कैसी टर्म्स है आपके पास कि आपको क्यूब नज़र आ रहा है, और जहाँ डायरेक्टली क्यूब नहीं है तो वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि आप उसे क्यूब फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए आप यहाँ पे जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, और 2 टर्म्स के बीच में पॉजिटिव साइन है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनाएंगे आप। देखिए सबसे पहले आपने इस तरीके से लिख लिया। देखिए यहाँ इस फर्स्ट टर्म में वेरिएबल एक्स है, और इधर आपके पास जो है वो वेरिएबल टी है सेकंड टर्म में। अब देखिए यहाँ पे आप किस तरीके से बनाएंगे, इसी तरीके से अंदर एक्स स्क्वायर लिख दिया आपने, और यहाँ पे 64 का जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 क्या बन जाएगा, 4। ठीक है, 64 का फैक्टर आ गया आपके पास 4, क्योंकि जब आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। 4 4 द 16 एंड 16 4 द 64, और ये आ गया टी। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो है वो ये चीज़ हो गई, ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्म में आपने इसको लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको फ़ौरन से देखिए, दोबारा मैं यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस नहीं दे रही। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपसे कहा था कि आप पहले इसको ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्म में लिखें, उसके बाद ये नो दैट करके आप ये फार्मूला जो है वो यहाँ पे रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट आप जो है वो उसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा ये चीज़ यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही। डायरेक्टली मैं क्या करूँगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का इधर फार्मूला ओपन करूँगी इज इक्वल टू का साइन लगाकर। ठीक है, यानी कि ये चीज़ आपकी यहाँ आ जाएगी, और अब जो है मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से एक्सपेंड करूँगी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए आपका एक्स स्क्वायर है, बी आपका 4t है, ठीक है, ये 4t है। यहाँ आप क्या कर देंगे, ये ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके x 2 to the 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर टी एंड प्लस 4 4 the 16 एंड टी टी इज़ अ टी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप हर क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन कॉपी करना है, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है। जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा उसी वक्त आप यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे एज वी नो दैट करके, जैसे मैंने इससे पहले पार्ट में दिया है। ठीक है, जैसे ही आप फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे फिर यहाँ से आपका सवाल जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। इज इक्वल टू का साइन लगा के आपने इसको एक्सपेंड करना है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाएंगे।
और इसके अकॉर्डिंग आपने जो भी ए या बी यहाँ लिया है उसे आप यहाँ पे फिल कर देंगे और उसके बाद आगे मज़ीद उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको हर सवाल को करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपने क्वेश्चन को उतार लिया। अब ये चीज़ देखिए यहाँ पे आपके पास, अगर मैं यहाँ पे 2 जो है वो, अगर हम 2 को निगलेक्ट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा x³ + y6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास वैसे देखें, देखते ही आपकी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल x के ऊपर पावर आपको क्यूब नज़र आ रही है और y के ऊपर 6 है। टर्म्स आपके पास 2 ही हैं और बीच में प्लस साइन है, तो यहाँ पर आप a³ + b³ का फॉर्मूला बनाएंगे। लेकिन देखें उससे पहले आपको यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि दोनों में 2 मौजूद है। तो देखें जब मैंने फैक्टराइजेशन आप लोगों को स्टार्ट करवाया था तो एक चीज़ आपको बताई थी कि सबसे पहले आप कोई भी सवाल अगर सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज़ भी ज़रूर देखिएगा कि वहाँ पे कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं। अगर कॉमन है तो आप वहाँ से कॉमन ज़रूर लेंगे। ठीक है, किस तरीके से, देखें यहाँ पे आपके पास 2 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो आपके पास टर्म्स बचेंगी, जैसे यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो x³ आ गया, यहाँ से 2 बाहर चला गया तो y6, इस तरीके से। ठीक है, ये 2 कॉमन होके ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा और जो भी नॉन कॉमन टर्म्स होंगी वो आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो अब आप क्या कर देंगे, ये देखिए ये 2 आ गया इधर। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला इनके ऊपर बनाना है तो किस तरीके से बनेगा, ये देखिए a³ + b³, इस तरीके से लिखेंगे आप। सही है, a की जगह क्या आ जाएगा x और b की जगह आप क्या लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है वो यहाँ पे b की जगह क्या आ जाएगा y² और ये क्यूब बाहर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से आपने जो है वो लिखना है इसको। ये फॉर्मूले का आपने रेफरेंस दे दिया, ये चीज़ आपने यहाँ लिख दी, ये आ गया बीच में =। ठीक है, यानी कि a³ + b³ की जगह जिस पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है वो चीज़ आपने लिख दी, बीच में == का साइन आ गया। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, देखें अब आपने ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है। ठीक है, ये देखें ये फॉर्मूले का ये जो कॉमन 2 आ रहा था ये आप इसी तरीके से इसको बाहर लिखेंगे। ठीक है, ये इस तरह ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि देखें ये 2 ऑलरेडी बाहर आ रहा था। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला इस a³ + b³ पे बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, ये देखें। सही है, ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास कोई चीज़ कॉमन है तो इस तरह वो ब्रैकेट से बाहर रहेगी और आपने जिस चीज़ पे फॉर्मूला बनाना है वो इस तरह आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ये आपने यहाँ पे जो है वो रेफरेंस दिया, रेफरेंस देने के बाद आप ये चीज़ दोबारा यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, बीच में == आएगा और जो भी कॉमन चीज़ है वो इस तरह आप ब्रैकेट से बाहर रखेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपका उसी तरीके से चलेगा। a³ + b³ का जो है वो आप उधर फार्मूला स्ट्रक्चर पूरा बना लेंगे। ठीक है, जैसे ही वो फार्मूला स्ट्रक्चर बन जाएगा अब आपने क्या करना है, ये 2 बाहर आ गया इसी तरीके से। अब ये क्या हो जाएगा x + y², वही आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, ये x² हो जाएगा। ठीक है, -xy² एंड प्लस y2⁴। ठीक है, इस तरीके से आपने आंसर निकालना है। ये यहाँ पे इस तरह कॉमन आ रहा था इसलिए मैंने दोबारा ये सारे प्रोसीजर जो है वो सारे जो उसके जो स्टेप्स थे दोबारा मैंने आपके लिए किए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 5th पार्ट।
वरना मैं उसे इस जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही पार्ट 3 की तरह सॉल्व करती, ठीक है, डायरेक्ट। अब देखिए ये आपका जो है वो 5th पार्ट है इसका। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये y क्यूब आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इस फर्स्ट टर्म में भी आपके पास t है, सेकंड में भी आपके पास t है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या चीज़ करेंगे, अभी देखें देख के आपको सही समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि देखें अगर एक टर्म में क्यूब होता है तो सेकंड टर्म में आपके पास कोई 6 पावर होती है, जिसे आप जो है वो इजीली क्यूब की शक्ल दे देते हैं, क्यूब का फॉर्मूला बना लेते हैं अंदर स्क्वायर रख के, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है वो 5 दिया हुआ है। तो अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आपने यहाँ पे बेसिकली करना क्या है। तो आप सबसे पहले चीज़ क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टर्म में जो है वो एक ही जैसा आपके पास वेरिएबल मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, वो कॉमन ले लेंगे वहाँ से। यहाँ पे t 5 है, यहाँ पे t जो है वो 2 है। तो लीस्ट चीज़ जो है वो आप कॉमन निकालते हैं, या लीस्ट पावर आप कॉमन निकालते हैं। और इसके जो मैंने आप लोगों को मेथड बताए हुए हैं ऑलरेडी, कि आप इसको अपनी आसानी के लिए इस तरीके से भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैथ्स को सॉल्व करने के लिए देखें कोई एक दो मेथड नहीं होते कि आप इसी तरीके से ही करेंगे या ऐसे ही करेंगे, इसको हज़ारों तरीके होते हैं। जो आपको ज़्यादा इजी लगे आप उस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर आपने कॉमन लेना होता है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कॉमन ले सकते हैं कि जो लीस्ट पावर है वो आपने कॉमन ले ली दोनों में से, ठीक है। अब ये देखें, और मैंने आपको इस तरीके से भी एक्सपेंडेड फॉर्म में भी बताया कि अगर जितनी पावर है, जैसे टी के ऊपर 5 है, तो आप इस तरीके से पेंसिल से 5 टाइम्स आपने लिख लिया टी। इसी तरीके से यहाँ पे टी जो है वो 2 है, तो आपने 2 टाइम्स लिख लिया। अब जितने कॉमन आ रहे हैं उन पे सर्कल बना ले, तो यानी कि 2 टी कॉमन आ रहे हैं। अब जितने रिमेनिंग हैं उन्हें आप ब्रैकेट के अंदर लिख लें, 1 2 3, टी की पावर 3 आ गई, बीच में आ गया प्लस साइन। यहाँ पे 2 टी थे, दोनों कॉमन चलेगा, तो यहाँ आपके पास क्या बचा, वाई क्यूब, ठीक है। इस तरीके से भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। और डायरेक्ट अगर मैं यहाँ से t2 कॉमन ले लेती तो यहाँ पे डायरेक्टली टी क्यूब आ जाता और यहाँ वाई क्यूब बच जाता, ठीक है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्म बना लेंगे। देखिए अब इजीली जो है वो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे आप जो है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब का ही फॉर्मूला बनाएंगे। यह आ गया t और यह आ गया y। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, वही फॉर्मूला रेफरेंस देंगे आप, जो कि मैं नहीं दूंगी अब दोबारा। इधर ये बीच में आपने इज इक्वल टू का साइन लगाया, इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद जो चीज़ यहाँ कॉमन आ रही है आपने इसी तरीके से यहाँ पर कॉमन लिखनी है। यह आपने ब्रैकेट बनाया, अब आपने वही स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट करना है, a प्लस बी, a आपका है t और b है आपका y। यह आ गया टी स्क्वायर, यह आ गया आपका t प्लस वाई, ये टी स्क्वायर माइनस टी वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो चलें यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है वो बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस पे लाइक ज़रूर दीजिएगा, और आगे इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।